नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आपके सभी बिगड़े कार्य भगवान शनिदेव महाराज अवश्य ही पूर्ण करेंगे। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे बहुत ही महत्वपूर्ण और खास चीज के बारे में, जिसको करने से आपके जीवन में धन, सुख और समृद्धि खुद ही आकर्षित होती है। धन प्राप्ति के नए नए मार्ग आपके जीवन में खुलते हैं, क्योंकि जब भी आपकी एनर्जी बदलती है, नेगेटिव से पॉजिटिव होती है, तो खुद ही सुख और समृद्धि आपके जीवन में आकर्षित होना शुरू हो जाती है। किंतु इसके पीछे का रहस्य क्या है और किस प्रकार ये कार्य करता है, आपको इस बारे में पता होना बहुत ही जरूरी है। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि किस प्रकार से आपको ये करना है, इस प्रयोग के कितने ज्यादा लाभ आपको अपने जीवन में मिल हैं। इसीलिए इस वीडियो में बताई गई सभी बातों को बिल्कुल ध्यान से समझकर आप इसका जरूर लाभ उठाएं, क्योंकि जब भी आप इस उपाय को इस्तेमाल करते हैं तो खुद ही एक दिन में आपको इसके रिजल्ट भी देखना शुरू हो जाते हैं। इतना ज्यादा शक्तिशाली ये प्रयोग माना जाता है। दोस्तों, शनिवार का दिन बहुत ही खास होता है, क्योंकि इस दिन टोने टोटके भी किए जाते हैं और उनसे छुटकारा पाने के उपाय भी किए जाते हैं। तो इस दिन आप कैसे सुरक्षित रहे रखता है, और जब भी आप कुछ करें अपने अच्छे के लिए करें, तो चलिए इस बारे में जानते हैं। सबसे पहली बात, जब शनिदेव की पीड़ा ये परेशान करती है तो चारों तरफ से परेशानियां आती हैं। एक के पश्चात एक, एक के पश्चात एक आप उलझते चले जाते हैं। और जब शनिदेव अपना रंग दिखाते हैं, रंग रूप क्या होता है? पारिवारिक जीवन में मतभेद, माता पिता के स्वास्थ्य पर कष्ट और आपका करियर, रोजगार एकदम से खत्म हो जाता है। तो है दंड अधिकारी का दंड देने का तरीका। दोस्तों, कैसे इससे बाहर निकले, कैसे उनको मनाइए? दोस्तों, एक बात सदैव याद रखें, घर के मुख्य दरवाजे पर आपको गंगा जल रोज ही डालना है। गंगा जल नहीं है तो तांबे के किसी पात्र में या मिट्टी के किसी बर्तन में रात में ही जल भरकर रख लें। सुबह सुबह उठकर 2-4 बूंद अपने मुख्य दरवाजे पर हल्का सा डाल दें। किंतु शनिवार के दिन क्या करना है? आप जब घर के मुख्य दरवाजे की सफाई करवाते, झाड़ू लगाते होंगे तथा बुलवाते होंगे, तो आपको शनिवार के दिन पहले झाड़ू न लगाकर पहले पानी डालना है। यदि पानी डालने की व्यवस्था ना हो, जब 2-4 बूंद के छींटे डाल दे और फिर सफाई करवाए। पानी डालने से क्या होता है? जो आत्मा ये है वो शांत हो जाती है। आपकी जीवन की मुश्किलें आपको परेशान नहीं करेंगी। तो ये प्रयोग जरूर करें। दोस्तों, दूसरी बात, जब हम घर की सफाई करवाते हैं, झाड़ू पोछा लगवाते हैं, तब पोछे वाले पानी में नमक फिर फिटकरी डालकर ही पोछा लगवाएं। फिटकरी कैसे डालें? जो डेली बाली फिटकरी होती है, वो आप एक डेली ले लें। पोछे के पानी में एक बार घुमा लें, या मग में थोड़ा सा पानी लेकर उसमें घुमा लें, फिटकरी उठाकर रख लें और जो पानी है उसको पोछे के पानी में मिला दें। इस तरह से आप उस पानी से पोछा लगवाएं, या फिर एक चुटकी समुद्री नमक डालकर पोछा लगाएं। आपके ऐसा करने से आपके पूरे घर पर किसी भी तरह का कोई भी जादू टोना किसी का नहीं चलेगा। लोग स्वस्थ और सुरक्षित बने रहेंगे। ये बहुत ही सिंपल उपाय है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक विनती करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और दोस्तों को शेयर भी करें। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकॉन को जरूर दबाइएगा। दोस्तों, शनिवार के दिन छोटी छोटी बातों का यदि आप ध्यान रखते हैं तो आप बहुत सारी मुश्किलों से बाहर निकल आते हैं। शनिवार के दिन पूजा अवश्य करें। यदि आप कर्ज में फंसे हैं, जीवन की मुश्किलें बहुत ज्यादा परेशान कर रही हैं, तब आप छोटा सा प्रयोग कीजिएगा। क्या करेंगे? यदि कर्ज में फंसे हैं, तो शनिवार के दिन किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाकर शाम के वक्त पान का बीड़ा हनुमान जी को अर्पित जरूर करें। पान के पत्ते में आपको चुना और जर्दा नहीं डलवाना है। जब ऐसा बनवाएंगे, दुकानदार को पता होता है, नहीं तो आपको घर में बनाना है। घर में बना सकते हैं। एक पान का पत्ता लें और उस पर लौंग, इलायची रखें, थोड़ी सी मीठी वस्तु भी रखें और उसका बीड़ा बनाकर हनुमान जी के चरणों में रख दें। इस पानी में आप भी डाल सकते हैं दोस्त। और शनिवार के दिन, क्योंकि सरसों के तेल का प्रयोग किया जाता है, तो आइए हम विस्तार से जानते हैं कि कैसे हम जीवन की मुश्किलों से बाहर निकले।
सरसों के तेल का सबसे खास प्रयोग ये होता है कि शनिवार के दिन एक स्टील की कटोरी में सरसों का तेल ले लें। अब इसमें अपनी छाया को देखें तथा चेहरे को। अब इस तेल में थोड़ा दाल की बड़ी बनाकर किसी जानवर को खिला दे। कुत्ते को खिला सकते हैं। तो इससे क्या होता है? शनिदेव का प्रकोप शांत होता है, किंतु हर किसी के लिए यह संभव नहीं होता। तो ऐसे में आप क्या करें? जब भी आपके घर में रोटियां बनती हैं, तो सबसे पिछली जो रोटी होती है, उस रोटी का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि कुत्ते के लिए पिछली रोटी ही निकाली जाती है। इस रोटी पर थोड़ा सा तेल लगा दे। रोटी पर संभव ना हो तो एक बूंद सरसों का तेल आगे पीछे ऊंगली से हल्का सा टच कीजिए। उस पर एक छुटकी काले तिल रख दें और संभव हो तो गुड़ भी रख सकते हैं। इसके पश्चात अपने ऊपर से 3 बार उल्टा बार ले आ। आपके घर में कोई बच्चे हैं जो अक्सर शैतानियां करते रहते हैं, बीमार रहते है, नजर जल्दी लगती है, या फिर किसी प्रकार की कोई टेंशन है, तो आप किसी के भी सर से इसे बाहर लें और इसे ले जाकर किसी कुत्ते के सामने प्यार से दे दें। एक खास बात और भी है, शनि के दिन वैसे तो सरसों का तेल ही नहीं, बल्कि कोई भी तेल यदि आप अपने सर के बालों में लगाते हैं, कभी भी दिन से लेकर रात तक देखिए, शनिवार के दिन आप कुछ करें या ना करें, पर बालों में तेल अवश्य लगाएं और संभव हो सके तो नाभि में लगाकर सो जाइए। ऐसा करने से भाग्य उदय होता है, जीवन की मुश्किलें कम होती हैं और आपने सुना होगा कि नाभि में तेल लगाने से होंठ भी नहीं फटते और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होता है, क्योंकि नाभि पूरे शरीर केंद्र बिंदु है। इसीलिए कहा जाता है कि नाभि को छेड़ो मत। नाभि में थोड़ा सा सरसों का तेल या कोई भी तेल लगा लें और थोड़ा सा तेल अपने सर पर और आपके घर में जितने भी लोग हैं वे सभी हल्का सा तेल सर में लगाकर ही सोए दोस्त। और शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा होती है। इनसे जुड़ी एक कथा भी है कि शनिदेव को जब रावण ने लंका में अपने पैरों के नीचे रखा था, तब हनुमान जी महाराज ने उनको वहां से बंधन से मुक्त कराया था। तब शनिदेव महाराज ने हनुमान जी महाराज को वरदान दिया था कि जो भी मेरी पूजा करने के पश्चात आपकी पूजा करेगा, उन भक्तों पर हम कभी भी अपनी कुर्सी दृष्टि नहीं डालेंगे। इसीलिए शनिवार के दिन जब आप शनिदेव की आराधना करते हैं, तब उसके पश्चात हनुमान जी की आराधना जरूर करें तथा हनुमान जी के दर्शन अवश्य करें। इससे शनिदेव आप पर कभी भी क्रोधित नहीं होंगे। दोस्तों, कैसे करें? पूजा बहुत ही सिंपल है। यदि आपके घर के आसपास उनकी शिलान, तो उस पर आप पूजा कर। सत्य है, शनिदेव की आंखों में नहीं देखा जाता, इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। इसीलिए उनकी मूर्ति की पूजा नहीं होती। जहां शीला है वहां पूजा होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसी मूर्ति का दर्शन ना करें जो आपकी ओर देख रही है। आपने अक्सर देखा होगा कि शनिदेव की मूर्तियों की आंखें ऊपर की ओर देखती है। जानबूझकर ऐसा बनाया जाता है ताकि आप पर नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। वैसे तो पीपल के पेड़ में एक लोटा जल अर्पित करने से भी शनि महाराज शांत हो जाते हैं। दोस्तों, शनिवार की सुबह जब आप जल अर्पित करें, तो एक लोटा जल में एक चुटकी काले तिल और थोड़ा सा गुड़, मिश्री लाल फूल और एक चुटकी अक्षत लेकर जाएं और प्रेम से जल अर्पित करके मां लक्ष्मी को कही कि आप मेरे साथ चलिए और शाम के समय पीपल के नीचे एक सरसों का तेल का दिया 2-4 दाने काली उड़द के या काले तिल के डालकर जरूर जलाए। और यदि जीवन में बहुत, तब शनिवार के दिन बेलपत्र का जो पेड़ होता है उसके नीचे 2 मुख्य घी का दिया जला दी। इससे मां लक्ष्मी दौड़ी चली आएगी दोस्त। और सदैव इस बात का ध्यान रखें, जब भी आप शनिदेव की पूजा करें तो उसके पश्चात हनुमान जी की पूजा अवश्य करें, नहीं तो आपकी पूजा अधूरी मानी जाती है। और शनिवार के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा जरूर करनी चाहिए, ताकि आपके जीवन के दुर्भाग्य से आप बाहर निकल पाए। जी के भक्तों पर शनिदेव अशुभ प्रभाव नहीं देते और शनि दोषों से मुक्ति के लिए आप चोला अवश्य चढ़ाएं। कभी भी शनिदेव यदि कुपित हो जाए, यानी 7.5 ढैया चले, तो ना तो आपका व्यापार अच्छा चलेगा और ना ही जीवन में आप खुश रह पाएंगे। नौकरी में इंसान और शत्रु विरोधी बढ़ जाएंगे। यदि ऐसा कुछ आपको लगे कि बहुत ज्यादा परेशानी है, तो ऐसे में शनिवार के दिन हनुमान जी को चोला अवश्य अर्पित करें। दोस्तों, अब ये चोला क्या होता है, चमेली का या फिर घी ले लें,
इसमें सिंदूर मिक्स करके हनुमान जी के शरीर पर लगाएं। दोस्तों, उसी को कहते हैं चोला अर्पित करना। किंतु जो महिलाएं हैं वो लाल फूल अर्पित करें, वो हनुमान जी को ना छुए। दोस्तों, इस दिन हनुमान चालीसा भी पढ़ना चाहिए। इससे आपके ऊपर कृपा बरसेगी। शनिवार के दिन भूलकर भी किसी से पैसे उधार ना लें। यदि इस दिन कर्ज लेंगे तो लंबे समय तक ऐसा कर्ज आपके पास रह जाएगा, आप ऐसा कर्ज उतार नहीं पाएंगे। दोस्त, तो इसीलिए उधार लेने से बचें। इस दिन हनुमान जी को भी प्रसन्न करने के छोटे से प्रयोग किए जाते हैं। जब आप शनिवार के दिन शाम के समय पीपल के नीचे जो दीपक जलाते होंगे, ये दीपक सरसों के तेल का हो और इसमें 2-4 दाने उड़द की डाल दें। यदि आपके पास काले उड़द के दाने नहीं हैं तो काले तेल डाल दें। दोस्तों, यदि आपके घर के आसपास पीपल का वृक्ष नहीं है, तब आप क्या करेंगे? तब ऐसे में अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर दाहिने एक दिया जला दें। सरसों के तेल का दिया जलाएं। दोस्तों, इसमें कुछ न डालें, मिट्टी का दीपक जलाना है। दीपक के नीचे आसन जरूर दें। आसन मतलब कुछ भी रख सकते हैं, फूलों की पंखुड़ियां या हरे पत्ते रख सकते हैं। इसके पश्चात इस दीपक का मुख दक्षिण दिशा की तरफ रखें। दोस्तों, ये शाम में आप पीपल के नीचे जो दीपक जलाते हैं, ये पितरों देवताओं के निमित्त होता है और घर के मुख्य दरवाजे के बाहर भी जलाने से वही फल मिलता है। पश्चात में इसको मिट्टी में कहीं दबा दें या कहीं पर साइड में सुरक्षित रख दीजिए। तो इस तरह से आप शनिवार की शाम जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए भगवान ने देव महाराज की शरण में आ सकते हैं। दोस्तों, आज हम आपको एक खास प्रयोग के बारे में भी बताएंगे। यदि आपकी नौकरी रोजगार में समस्या है तो जो ब्राउन चना होता है उसको आप शुक्रवार की रात पानी में भिगो दें और शनिवार की सुबह उसको सरसों के तेल में हल्का सा कढ़ाई में गर्म कर लें। उसमें तेल कुछ भी नहीं डालना है, नमक भी नहीं डालना है और उसको थोड़ा ठंडा होने के पश्चात किसी भी जानवर को खिला दें। इससे नौकरी रोजगार की समस्या दूर हो जाएगी। दोस्तों, इस उपाय से कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको हम लौंग के उन उपायों के बारे में बताने वाले हैं जो बहुत ही आसान है किंतु बेहद लाभकारी उपाय है। इन उपायों को यदि आप शनिवार के दिन यानी कि आज के ही दिन 2 या 4 मिनट निकाल करके कर लेते हैं तो मान के चलिए आपके जीवन में को खुशहाल और अपार सफलता प्राप्त होगी। आप अपने जिस कार्य को भी आरंभ करेंगे उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी। दोस्तों, हमारे तंत्र प्रशस्त्र और ज्योतिष शास्त्र में लौंग को बहुत ही उत्तम बताया गया है और कहा जाता है कि लौंग का उपाय यदि सही दिन पर सही मुहूर्त पर कर लिया जाए तो यह कभी भी विफल नहीं जाता है। लौंग को बहुत सी पूजा पाठ में भी प्रयोग किया जाता है। वह बहुत सी पूजा पाठ में यदि लौंग का प्रयोग ना किया जाए तो जा पाठों को पूरी से संपन्न नहीं माना जाता है। दोस्तों, जहां पर लौंग आपके स्वास्थ्य के ये बहुत ही अच्छी मानी गई है, दूसरी तरफ ज्योतिष उपायों में भी लौंग को बहुत ही कारगर माना गया है। कहा जाता है लौंग का सही उपाय किसी भी व्यक्ति की बंद किस्मत के ताले को तुरंत ही खोल सकती है। लौंग के उपाय बहुत ही आसान होते हैं, बस इनकी शर्तें ये होती हैं कि इनको आपको सही माहौल पर करना होता है और मान के चलिए आपके जीवन में एक ही परेशानी हो और ही समस्या हो, हर तरह के दुख से आपको मुक्ति मिल जाती है और आपके जीवन में लौंग के उपाय से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। दोस्तों, लौंग के उन उपायों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं जिन उपायों के बारे में धर्मशास्त्र, तंत्र शास्त्र और कई तरह के शास्त्रों में लिखा हुआ है। और दोस्तों, यकीन मानिए यह उपाय बहुत ही आसान से उपाय है जिनको यदि आप करते हैं तो आप मान के चलिए आपके जीवन में आप भी तरह की समस्या में फंसे हुए हो, किस तरह की परेशानी से परेशान हो या किसी भी तरह की दिक्कत से टूट रहे हो, हर तरह की से आपको मुक्ति मिलना तय है। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में कैसी भी मनोकामना रखते हैं, जैसे मान लीजिए आपके जीवन में धन आना बंद हो गया था, तो लौंग का वह उपाय कर लीजिए जो हमारे धर्म शास्त्र में लिखा हुआ है। चारों ओर से आपके पास धन खींचा हुआ चला आएगा। जॉब की तैयारी कर करके थक है, जॉब नहीं लग रही थी तो अवश्य आपकी जॉब भी लग जाएगी। इसी तरह से आपका बंद पड़ा व्यापार भी चल पड़ेगा और आपकी जो भी मनोकामना होगी लौंग के उपाय से वह पूरी हो जाएगी। बस इस लौंग के उपाय को आपको शनिवार के दिन 2 या 4 मिनट निकाल करके करना है। मान के चलिए दोस्तों,
भगवान शनिदेव महाराज जी के आशीर्वाद से आपकी जो भी मनोकामना होगी तो अवश्य ही पूरी होगी और शनिदेव जी का वो कृपा आपको प्राप्त होगी कि जीवन का हर दुख जड़ से नष्ट हो जाएगा। इसीलिए यदि भी चाहते है भगवान शनिदेव महाराज का आशीर्वाद और कृपा आपके और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट बॉक्स में लिख दे जय शनिदेव। और दोस्तों, एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा, ताकि आपकी राशि के अनुसार हमको कोई भी ऐसा उपाय चलता है जिसे उपाय से आपको कोई लाभ दो, तो हम आपको रिप्लाई के माध्यम से कमेंट में आकर के बता देंगे। इसलिए दोस्तों, वीडियो लाइक कर दीजिए और फिर अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। तो मैं एक बात का जरा ध्यान रखिएगा, ये जो लौंग के हम आपको उपाय बताने वाले हैं, ये बहुत ही अचूक उपाय है, बहुत ही आसान उपाय है, किंतु आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा, लौंग के उपाय कर गलत किया जाए तो इनका हमको दुष्प्रभाव देखना पड़ता है। क्योंकि तंत्र शास्त्र में एक बात साफ साफ कही गई कि लौंग के उपाय बहुत सोच समझ के करना चाहिए, इसका लाभ तुरंत मिल जाता है, इसका रिजल्ट भी तुरंत मिल जाता है, किंतु लौंग के उपाय को गलत मुहूर्त पर करने पर इसका दुष्प्रभाव को देखने को मिलता है। देखिए दोस्तों, एक बात को समझ लीजिए, जैसे भगवान गणेश जी हो गए, भगवान विष्णु जी हो गए, दुर्गा जी हो गई, भगवान हनुमान जी महाराज हो गए, भगवान भोलेनाथ जी हो गए, इन सब की पूजा में लौंग का उपाय अवश्य ही किया जाता है। लौंग का उपाय इनकी पूजा में न किया जाए तो इनकी पूजा संपन्न मानी जाती है। दूसरी तरफ कहा जाता है कि लौंग का उपाय यदि गलत तरीके से किया जाए तो कई देवी देवता क्रोधित हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। ये जितनी भी हम आपको उपाय बताने आ रहे हैं, उपायों को करने की एक मुहूर्त है, तो गलत तरीके से मत कीजिएगा। एक बात को समझ लीजिए दोस्तों, यदि आप किसी पंडित, किसी एस्ट्रोलॉजर, किसी तांत्रिक के पास जाते हैं और पूजा पाठ या उपाय करवाते हैं, तो उसका जो आपको मिलता है वो थोड़ा रुक रुक के मिलता है। किंतु किसी उपाय को, किसी पूजा पाठ को आप खुद ही करेंगे, उस पूजा पाठ को आप खुद ही सिद्ध कर देंगे, तो उसका लाभ आपको तुरंत ही मिल जाता है, उसका लाभ हजारों गुना आपको मिलता है। तो दोस्तों, ये जो लौंग के उपाय है तो बड़े आसान से उपाय, किंतु इनको क्रिया अनुसार आपको सही मुहूर्त पर करना होगा। और एक बार यदि इन उपायों को आप करते हैं, इन उपायों को करने के पश्चात आप पीछे मत देखना। इसीलिए दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में गरीबी, परेशानी, इन सब चीजों से मुक्ति पाना चाहते हैं, इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक अपने ही नहीं, अपने पूरे परिवार के भले के देखिएगा। चलिए दोस्तों, आपको हम एक एक करके उपायों के बारे में बताते हैं, किंतु निवेदन है आपसे कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दें। सबसे पहला उपाय जो है वो है शत्रु से मुक्ति पाने का उपाय। दोस्तों, आप जानते हैं कि आज का समाज ऐसा समाज, जब एक सादा जीवन भी जी रहे होते हैं, तब भी आपके अड़ोसी पड़ोसी, नाते रिश्तेदार आपसे जलने लग जाते हैं और आपके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। आप प्लान बनाते हैं कि किस तरीके से आपको नुकसान पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको बस यहां करना है कि लगातार 5 शनिवार किसी भी शनि मंदिर जाइए। शनि मंदिर जाने के पश्चात आपको वहां पर आपको बस एक दिया जलाना सरसों के तेल का, और उसमें बस एक डाल देना है। इतना यदि आप 5 शनिवार भी कर लेते हैं, तो मान के चलिए भगवान शनिदेव महाराज की वो कृपा आपको प्राप्त होगी कि जो भी शत्रु आपके पीछे पड़ा हुआ था वो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। क्योंकि दोस्तों, जिस व्यक्ति को भी शनि महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है, मान के चलिए दोस्तों, उस व्यक्ति के लाखों शत्रुओं उसके पीछे खड़े हो, वह उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। दूसरा उपाय है दोस्तों, घर से नेगेटिव शक्तियां को समाप्त करने का, ना वो महा उपाय जो आपको हम बताना रहे हैं। तो दोस्तों, इस उपाय को बहुत ध्यान से सुनिएगा। माँ, आपका जो घर है उसमें नेगेटिव शक्तियां हैं, काला जादू किसी ने करवाया, बंधन करवाया है, और आप इस चीज लोन से बहुत परेशान हो गए हैं और आप चाहते हैं इन तरीके की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाए। तो दोस्तों, किसी पंडित के पास जाने की जरूरत नहीं है। ये उपाय आप खुद ही कर लीजिए, और ये आपको करना है। शनिवार की रात को आपको क्या क्या लेना है, तो आप एक मिट्टी का बर्तन, चाहे पीतल का बर्तन ले लीजिए,
परंतु लोहे का मत लीजिएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है? 11 लौंग, 5 कपूर, 2 इलायची। हम फिर से रिपीट कर देना दोस्तों। 11 लौंग, 5 कपूर और 2 इलायची को जलाना है। इसका धुआं पूरे घर में दिखाना है। जब 11 लौंग, 5 कपूर और 2 इलायची की पूरी रख बन जाए, जल के इस राख को किसी डिब्बे में डिब्बे में रखने के पश्चात आपको प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी सी इस राख है और एक लोटे जल में लेकर के इसका चिंता जो है घर के मुख्य द्वार पर रख देना है। यदि आपने यह कर दिया तो आपके घर पर जो भी नेगेटिव शक्तियां का वास था वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। और मान के चलिए शनिदेव जी के आशीर्वाद से आपके घर की बरकत भी होगी, उन्नति भी होगी। तीसरा उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं, ये एक ऐसा उपाय है से आपको हर तरह के कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी। मान लीजिए दोस्तों, में आपको किसी ने धर लिया है जिसका आप इलाज करा करा के थक है, परंतु उसका आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा है। आप बहुत परेशान हैं, तनाव ने घेर लिया है, दिक्कतें आपके सामने खड़ी हुई हैं। तो इसमें आपकी कौन मदद कर सकता है? तो इसमें किसी की आपको मदद चाहिए। वो है भगवान भोलेनाथ, देवों के देव महादेव। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। यह उपाय यदि आपने कर लिया जो आपको हम आ रहे हैं, तो देवों के देव महादेव का आपको आशीर्वाद। किंतु उपाय को करने के लिए आपको लगातार 5 सप्ताह शनिवार के दिन किसी भी शिव मंदिर जाना होगा और 5 सप्ताह तक आप तामसिक भोजन नहीं कर सकते हैं। तामसिक भोजन का मतलब है शराब, मदिरा, धूम्रपान। इस पूजा को एक तरीके से तपस्या माना जाता है। जिस व्यक्ति ने भी किया है उसका शरीर स्वस्थ हो गया है, उसको रोगों से मुक्ति मिल गई है और उसके जीवन में हर तरह की परेशानी जो होती है वो समाप्त हो जाती। तो आपको बस यही करना है कि शनिवार को नहाना है, धोना है। नहाने धोने के बाद 2 लौंग लेनी है और किसी भी शिव मंदिर जाना है और इस 2 लौंग को भगवान शिव जी को उत्तर की तरफ खड़े होकर के अर्पित कर देना है और वहां पर आपको AUM नमः शिवाय का जाप 1008 बार करना है। क्योंकि 1008 हो गया, 108 हो गया, ये भगवान जी का प्रिय नंबर है। इतना यदि आपने कर ही दिया तो मान के लिए दोस्तों, उपाय करने के पश्चात आपको महादेव का वो कृपा प्राप्त होगी। वो प्राप्त होगा कि आप रोग मुक्त हो जाएंगे। आपके तनाव, परेशानी, दिक्कतों से जो आप जूझ रहे थे, परेशान थे, आप इनसे मुक्त हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस बात पर कमेंट बॉक्स में लिख दें हर हर महादेव। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दें। अब दोस्तों, मान लीजिए आप क्या पहले व्यापार चल रहा था, फिर व्यापार चलते बंद हो गया, ठप पड़ गया और आप इससे बहुत परेशान हैं। तो इसमें एक बहुत आसान सा उपाय बताया गया है। तो आप एक बात को ध्यान रखिएगा, जो व्यापार में हमको किसी की सहायता चाहिए, किसी देवता की जरूरत पड़ती है, वो है भगवान गणेश। भगवान गणेश जी का आपको आशीर्वाद मिल जाए तो आपके जीवन में आपका व्यापार भी अच्छा चलेगा और आप बहुत ही उन्नति करेंगे अपने व्यापार के साथ। तो बस यही करना है कि बुधवार के दिन गणेश भगवान जी के मंदिर जाना है। भगवान जी के समक्ष आपको गाय के दूध से बना हुआ घी का दीपक जलाना है, या किसी भी बुधवार को कर सकते हैं। और आपको एक लाल पोटली लेकर के जानी है। लाल पोटली में आपको गिन के 21 लौंग लेकर जानी है और 11 कपूर लेकर के जानी है और वो गणेश भगवान जी के दाएं चरणों से छुआ देना है। पोटली को आपको लेकर के आना है। उन्हें दुकान में मिट्टी के बर्तन में या पीतल के बर्तन में इसको जलाना है और इसका पूरा धुआं पूरी दुकान में दिखाना है। इससे आपकी दुकान में जो नजर लगी थी, बाधाएं थी, बंधन था, वह समाप्त हो जाएगा। इसी की राख का छींटा आपको लगातार 2 हफ्ते मतलब 14 दिन लगातार गंगाजल से अपनी दुकान के प्रवेश द्वार पर मारना है। इतना यदि आपने कर दिया तो गणेश भगवान जी के आशीर्वाद से आपका बंद पड़ा व्यापार, आपका ठप व्यापार चल पड़ेगा और दोस्तों, आप लोग बहुत ही उन्नति करेंगे। आखिरी उपाय है धन प्राप्ति का महाउपाय, और यह जो भी व्यक्ति करता है को मां लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलता है, जिसके पश्चात उसके जीवन में धन बंधी सारी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। तो उपाय बड़ा सरल सा है, आपको बस यही करना है दोस्तों, शुक्रवार के दिन, और ध्यान रखिएगा शुक्रवार के दिन, और ये लगातार 5 शुक्रवार आपको उपाय करना है कि दिन शाम के वक्त नहाने धोने के पश्चात जब जो भी आपके घर की पूजा करें, जहां पर माता लक्ष्मी जी की कला चित्र है या मूर्ति रखी हुई है, एक गुलाब में 5 लौंग रख कर के मां लक्ष्मी जी को अर्पित करना है। अब शनिवार की रात को
उसी गुलाब किसी भी बहती हुई नदी में बहा दीजिए या किसी तालाब में बहा दीजिए। और ये जो 5 लौंग है, इसको किसी लाल पोटली में रख लीजिए। 5 शनिवार के पश्चात लाल पोटली में 25 लौंगे इकट्ठा हो जाएंगे और इसी 25 लौंग को आपको अपनी तिजोरी में, अलमारी में या धन स्थान में, जहां से आप व्यापार वगैरह करते हैं, वहां पर रख देना है। हम आपके जीवन में जो भी धन संबंधित परेशानी थी, वो समाप्त हो जाएगी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे।